MSPM ग्रुप, महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर, 1995 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत। अब 2019 से सौम्या करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आकांक्षी डॉक्टरों और इंजीनियरों की मदद कर रहे हैं। 100% सफल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अब तक 30,000 से अधिक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर चुके हैं। 200 से अधिक मेडिकल छात्रों और 350 इंजीनियरिंग छात्रों को भारत के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, निवासीय और अनिवासीय छात्रों के लिए प्रवेश शुरू। सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार। सत्य परमो धर्म। बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन तोड़े जाने के विरोध में महिलाओं का बेमियादी आंदोलन चल रहा है। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जयंती निमित्त सोमवार को आंदोलनकारियों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मोर्चे का सहारा लिया। वैरायटी चौक से शुरू हुआ अलगार मोर्चा पैदल चलते हुए संविधान चौक में अभिवादन सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान अम्बेडकरी आंदोलनकारी हजारों की संख्या में मोर्चे में जुटे। मोर्चा के माध्यम से एकता दिखाने का प्रयास हुआ। हल्की फुल्की बारिश के बीच भी आंदोलनकारी मोर्चे में पहुंचे। इस दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार से एक स्वर में कहा कि उप मुख्यमंत्री ने जो मौखिक कहा है उसे लिखित स्वरूप में दे। अंबाझरी की जगह निजी एजेंसी को नहीं दी जाएगी और सरकार खुद अंबेडकर स्मारक का निर्माण कार्य करेगी। डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक भवन परिसर बचाव कृति समिति ने कहा कि जब तक सरकार से लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक उनका अंबाझरी परिसर में बेमियादी आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि रविवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कृति समिति के पदाधिकारियों से अपने धर्मपेट निवास पर चर्चा कर आश्वस्त किया कि अंबाझरी की जगह किसी भी परिस्थिति में निजी एजेंसी को नहीं दी जाएगी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक सरकार खुद बनाकर देगी। उप मुख्यमंत्री से हुई चर्चा के बाद पदाधिकारी संतुष्ट दिखे, जिसके बाद सोमवार को अलगार मोर्चा को अभिवादन सभा में रूपांतरित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस दौरान कुछ आंदोलनकारी उन्हें विश्वास में नहीं लिए जाने से नाराज दिखे। सभी की मांग है कि सरकार से जब तक लिखित स्वरूप में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जिसके बाद अभिवादन सभा में आम राय बनी कि लिखित आश्वासन मिलने तक आंदोलन पीछे नहीं लिया जाएगा। मोर्चा का नेतृत्व महिलाओं ने किया। कृति समिति के सभी संयोजक मंच पर उपस्थित थे। समता सैनिक दल ने उल्लेखनीय काम किया। समिति के मुख्य संयोजक और पूर्व IAS किशोर गजबिये, डॉक्टर सरोज आगलावे, छाया खोबरागड़े, डॉक्टर धनराज डाहट, सुधीर वसे, उज्ज्वला गणवीर, राजेश गजघाटे, अब्दुल पाशा, उषा बौद्ध, पुष्पा बे, डॉक्टर सरोज डांगे, ज्योति आवले, सुषमा कमलकर आदि ने अपने विचार रखे। जसा आहे तसा समाजाने काढलेला मोर्चा आहे, हा समाजाचा मोर्चा आहे, त्याच्यामुळे मोर्चा होतच आहे आमचा। दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे की आम्ही ज्या मागण्या केलेल्या आहेत, 20 एकर जमिनीवरतीच आमचं व्हायला पाहिजे स्मारक। मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आहे की 20 एकर जमिनीत आग्रह धरू नका म्हणून, ते आम्ही नाकारतो आहोत। तिसरा मुद्दा महत्त्वाचा आहे की पहिल्यांदा अटक झाली पाहिजे होती त्या आरोपींना आणि अटक झालेली नाही, त्याचा आम्ही निषेध करतो आणि मुख्यमंत्र्यांनी जे आश्वासन दिले ते त्यांनी पूर्ण करावं, त्याची एक तारीख फिक्स करावी। इतक्या कालावधीमध्ये तो पूर्ण होईल ही आमची मागणी आहे, ती मागणी आम्ही लावून धरणार आहोत। तुमचं नाव सांगा, आंदोलनाचा उद्देश। सर्वांना सप्रेम जय भीम, नमस्कार। मी ॲडव्होकेट विलास राऊत, हायकोर्ट आणि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इथे प्रॅक्टिस करतो। मित्रांनो, आज हा जो एवढा भव्य मोर्चा आपल्याला दिसत आहे, एल्गार मोर्चा, हा मोर्चा स्वयंस्फूर्तीने इथे आंबेडकरी चळवळीचे लोक स्वयंस्फूर्तीने इथे आलेले आहे मित्रांनो। आणि जे सगळ्यांना माहीत आहे, जग जाहीर आहे की या गरुडा कंपनीने 20 एकर जमिनीवरचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक बचत भवन होतं, ते भवन त्यांनी पाडलं, ते उद्ध्वस्त केलं। त्यामुळे आंबेडकरी समाजाचा अस्मितेचा खूप मोठी हानी झाली आणि म्हणून संपूर्ण आंबेडकरी समाज हा चळवून हा उठला आहे। आणि या आंबेडकरी समाजामध्येच नव्हे तर SC, ST, OBC, VJNT या सर्व समाजामध्ये एक नव चैतन्य निर्माण झालेलं आहे ही एवढी मोठी युनिटी पाहून। कारण काय की डॉक्टर आंबेडकर यांनी जे 340 कलम आधी OBC साठी निर्माण केलं होतं आणि नंतर त्यांनी SC, STचा विचार केला। म्हणजे OBC समाजासाठी बाबासाहेबांचे खूप मोठे उपकार आहे। म्हणून या मोर्चामध्ये OBC, SC, ST या इतर सगळे समाज लोक या मोर्चामध्ये सामील झालेले आहे। कारण ही लढाई आहे ही आमच्या अस्मितेची लढाई आहे
आणि म्हणून हा जो मोर्चा इथे आम्ही आणलेला आहे इथे, हा मोर्चा कुठून तर कुठून चालला? हा मोर्चा जो आहे हा इथून आम्ही संविधान चौकापर्यंत नेऊ इथून. तिथे आमचे सगळे लोक, आमचे जे खास आमच्या कमिटीचे लोक आहेत, समिती लोक, तिथे आमची बैठक होणार तिथे. त्याच्या आधी तुम्हाला सांगितलं इच्छितो मी की इथे देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी या मोर्चात जे काही मागण्या आहेत ह्या सगळ्या मागण्या त्यांनी मान्य केलेल्या आहेत. मात्र आमचं असं म्हणणं आहे की ह्या सगळ्या मागण्या जर लिखित स्वरूपात असत्या, कारण शेवटी मी ॲडव्होकेट आहे आणि आम्ही आश्वासनावर आम्ही डिपेंड राहत नाही कधीच. आम्ही जे आश्वासन कधी डिपेंड राहत नाही. आम्ही सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या आम्ही जजमेंटच्या कॉप्या लावतो, त्या लिखित स्वरूपामध्ये आम्ही जज समोर आमची बाजू मांडतो आणि त्यामुळे आम्हाला न्याय मिळतो. तसंच जर सन्माननीय उपमुख्यमंत्री साहेब देवेंद्र फडणवीस यांनी जर लिखित स्वरूपात जर आमच्या समितीला आश्वासन दिलं असतं तर ते खूप चांगलं झालं असतं, अशी माझी इच्छा होती. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन मत लीजिए अगर आपको ये सभी सुविधाएं किसी अन्य स्थान में मिलती है. टॉप IITian फैकल्टीज, 200 कंप्यूटर का लैब, 4 एकड़ का खुद का कैंपस, खुद का जूनियर कॉलेज, संस्थान और छात्रावास भवन, 500 छात्रों के लिए घरेलू भोजन के साथ छात्रावास सुविधा, 24 घंटे सर्वोत्तम चिकित्सा और सुरक्षा व्यवस्था, गैर आवासीय छात्रों के लिए बस सुविधा. हम अपने नीट, JEE और MHT CET कक्षाओं के साथ डॉक्टर और इंजीनियर्स भी बनाते हैं. सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क. संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429. पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर. चंद्रपुर का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पॉलिटेक्निक कॉलेज सौम्या पॉलिटेक्निक, कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन. कई वर्षों से 100% रिजल्ट की परंपरा जारी. एक्सीलेंट पॉलिटेक्निक इन चंद्रपुर बाय MSB TE, SC, ST, NT, VJ, SBC और DT के लिए शासकीय शिष्यवृत्ति अंतर्गत प्रवेश मुफ्त. उसी तरह OBC, ओपन, माइनॉरिटी और EBC के लिए शासकीय शिष्यवृत्ति अंतर्गत 50% छूट. विद्यार्थियों के लिए भव्य लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, जिम, कैंटीन, AC हॉस्टल, स्विमिंग पूल, खुला मैदान, बस सर्विस और भरपूर स्पोर्ट्स तथा कल्चरल एक्टिविटीज. So take admission today in 3 years engineering diploma course. Department of Civil Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Department of Electrical Engineering, Department of Electronics and Telecommunication Engineering, Department of Mechanical Engineering, Department of Mining and Mine Surveying Engineering. इसके अलावा BSNL, महावितरण, टाटा और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्लेसमेंट. सौम्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, अ वेंचर ऑफ महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, आकाशवाणी रोड, वडगांव, चंद्रपुर. कल राष्ट्र समर्पण पार्टी ने नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विदर्भ को अलग करने की मांग को लेकर संपूर्ण विदर्भ में जनसंपर्क किया, लोगों का विश्वास हासिल किया और वोट प्राप्त किया, लेकिन सत्ता मिलने के बाद विदर्भ के लोगों को भूल गए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने विदर्भ के निवासियों के साथ धोखाधड़ी की है. भारतीय जनता पार्टी ने विदर्भ के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किया. उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि राष्ट्र समर्पण पार्टी विदर्भ के 11 जिलों में विदर्भ राज्य को अलग करने के लिए संपर्क अभियान शुरू कर रही है. वहीं किसान संगठनों, छात्र नेताओं, यूनियन के नेताओं, आंगनबाड़ी सेविका, ऑटो चालक संघ, कर्मचारी संगठन और विदर्भ के हित के लिए काम करने वाले और सभी यूनियन नेता पदाधिकारियों से मिलेंगे. जो भी विदर्भ राज्य को अलग करने के लिए समर्थन करेंगे, उनके साथ ये उपक्रम चलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि उनका ये कार्यक्रम पूरे वर्ष भर चलेगा, जिसमें उनका मकसद विदर्भ राज्य को अलग करना है, जिसकी शुरुआत 30 जून यवतमाल से वो करने जा रहे हैं. राष्ट्र समर्पण पार्टी के आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदर्भ राज्य के अलग करने की मांग लेकर राष्ट्र समर्पण पार्टी विदर्भ के पूरे 11 जिलों में जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है. राष्ट्र समर्पण पार्टी का मानना है कि विदर्भ के साथ धोखाधड़ी, अन्याय करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके उप मुख्यमंत्री और नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने 2012, 2013, 2014, 2015 में विधानसभा में खडे होकर विदर्भ अलग करू, विदर्भ वेगळा झालाच पाहिजे, विदर्भासाठी अन्याय होऊ नका, विदर्भासाठी झाला पाहिजे, त्यांनी असं काम केले. पण आता
जेव्हा त्यांना वोट भेटला, अर्थात जब उनको वोट मिल गया और जब सत्ता में आ गए तो विदर्भ को भूल गए। उन्होंने विदर्भ के लोगों के साथ वोट लिया, वोट लेने के बाद धोखाधड़ी किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने विदर्भ के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया है। इसलिए हम राष्ट्र समता पार्टी जो मैदान में है, उसका मकसद है गरीब लोगों तक पहुंचने, आम जनता तक पहुंचना, छोटे छोटे लोगों तक पहुंचना और विदर्भ के लिए जन जागृति अभियान 1 वर्ष तक शुरू रखना, ये हमारी पार्टी का मकसद है। कर रहे हैं, जन आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो भाजपा को इससे कुछ ये गिरे? हमारा तो मानना है राष्ट्र समता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी ने विदर्भ के लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है। उन्होंने वोट लिया विदर्भ के नाम पे और विदर्भ अलग नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी को जनता सबक सिखाना चाहिए, सबक सिखाएगी। आपके लेटर में लिखा हुआ है कि आप उनके माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के सामने धरना आंदोलन करें, कब करने वाले हैं कुछ? हमारा दूसरा जो मांग थी कि अन्ना भाऊ साठे महामंडल जो मातंग समाज के गरीब लोगों के लिए बना है, उस पर जो उन्होंने अनुदान देने की राशि जो है 50,000 से 1 लाख तक, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई सरकारी नौकरी वाला 2 गारंटर चाहिए। अब बताइए 50,000 रुपए के लिए 2 सरकारी नौकरी गारंटर कहाँ से लाएगा? और एक तरफ आप ढोला पीटते हैं कि प्रधानमंत्री योजना के तहत 10 लाख तक गारंटी योजना, फ्री योजना मिल रही है आपको, और वही मातंग समाज के 50,000 रुपए के लिए आप 2 सरकारी नौकरी अर्थात आप देना नहीं चाहते। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर जल्द से जल्द सरकार 2 हफ्ते 3 हफ्ते में अगर यह मांग पूरी नहीं करती, अटीसा खत्म नहीं करती, तो उप मुख्यमंत्री जी के घर के सामने हमारा विशाल धरना प्रदर्शन होगा और होके ही रहेगा। आपने इसके पहले संविधान चौक में बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। सरकार अगर आसाराम बापू को छोड़ देंगी तो सरकार बदल जाएंगी, सरकार गिर जाएंगी, ऐसे आपने बोले थे। तो ये अगर आपकी सरकार अगर इलेक्शन लड़ती है विदर्भ राज्य के लेके, तो सही में सरकार गिरेंगी क्या? ये आपकी सरकार चुन के आएंगी क्या आसाराम बापू के विषय के लेकर? आज हमारा मकसद है विदर्भ राज्य नवनिर्मिति, विदर्भ संपर्क अभियान, विदर्भ सौम्या करियर इंस्टीट्यूट 100% सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड। पिछले साल 14 से अधिक छात्रों को प्रतिष्ठित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश मिला, जैसे IIT खड़गपुर, जलगांव मेडिकल, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, वर्धा और सांगली। हमारे छात्र मंथन सवई का MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव के लिए चयन हुआ और मीत मेश्राम ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए IIT खड़गपुर में प्रवेश पाकर सफलता हासिल की। हमें सौम्या करियर इंस्टीट्यूट में सर्वोत्तम शिक्षण और प्रैक्टिकल प्रशिक्षण मिल रहा है। सौम्या करियर ऑफ इंस्टीट्यूट में बेस्ट पढ़ाई, सांस्कृतिक और खेल की सुविधाएं मिलती है। हम यहाँ अपने शिक्षकों से कभी भी कोई भी शंका या सवाल कर सकते हैं और वे हमें हमेशा समाधान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपका बच्चा हमारी अगली सफलता की कहानी बन सकता है। सौम्या करियर इंस्टीट्यूट, सीमित सीटें, उचित शुल्क। संपर्क करें 92715 26128 या 91689 01429। पता सौम्या कैंपस, आकाशवाणी रोड, वडगांव वार्ड, चंद्रपुर।